इतना अहंकार? कौन है तेरा गुरु? अवश्य ही तेरी तरह सावधान गुरु द्रोण। मेरे और अपने गुरु श्री परशुराम जी का नाम आदर से लीजिएगा। गुरुदेव परशुराम, गुरुदेव ने तुम्हें? किंतु गुरुदेव तो ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं, तो तुम ब्राह्मण हो? गुरु भाई द्रोणाचार्य, क्या कभी तीर से किसी ने यह पूछा है कि उसको धार किसने दी? क्या कभी मंदिर की मूर्त के आगे दीप चलाने से पहले किसी ने यह पूछा है कि इसकी मिट्टी किसने रौंदी? क्या कभी फल से किसी ने यह पूछा है कि उसके वृक्ष को पानी किसने दिया? आप बस अनुमति दीजिए अपने शिष्य को आज्ञा दीजिए गुरुदेव। चुनौती का उत्तर देना एक क्षत्रिय का धर्म है। लड़ने दीजिए मुझे इससे। नहीं अर्जुन, तुम्हारे तीरों की धार का तो पता नहीं, परंतु जीभ में बड़ी धार है। तो ये मत समझना ऐसी बातों से तुम अर्जुन से लड़ने का अवसर पालोगे। अपनी पहचान बताओ, फिर निर्णय होगा। क्षत्रियों की रंगभूमि में धनुष उठाने की अनुमति मिलती है या नहीं? पिताजी, पिताजी, भैया वापस आ गए। 12 वर्ष बाद कर्ण भैया वापस आ गए। कहाँ है मेरा पुत्र? रंगभूमि में माँ। राजकुमारों के युद्ध प्रदर्शन में भैया ने ऐसे तीर चलाए, सबके तोते उड़ गए। लगता है भैया 12 वर्ष से धनुर्विद्या सीख रहे थे। महाधनुर्धर अर्जुन को चुनौती दी है भैया ने। बोलो, मौन क्यों हो? कहाँ चले गए थे? गुरुदेव, कर्ण हमारा पुत्र है। उसकी अज्ञानता के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। सूत पुत्र चुनौती देगा अर्जुन को। ये क्या बात हुई? एक धनुर्धर दूसरे धनुर्धर को चुनौती दे रहा है। इसमें जाति पर प्रश्न क्यों? लालन पालन से भले ये भैया के माता पिता हों, पर जन्म से नहीं है। बाबा को भैया एक बहती हुई नदी में मिले थे, और इस विद्वानों की सभा से मैं इतनी तो आशा रखता हूं कि ये मनुष्य के वस्त्र ना देखे, उसका तेज देखे, वर्ण ना देखे, बल्कि कर्ण भैया का साहस देखे, जो एक सूत पुत्र में नहीं होता। शोन, मैं वो नहीं जो समाज में स्थान पाने के लिए अपने पालनहारों को झुठला दूं। मैं वो नहीं जो अपनी पहचान किसी ऐसे पिता या ऐसी मां से जोड़ूं जिन्होंने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया हो। मैं राधा पुत्र था, हूं, और अगर मेरी जननी आज मेरे सामने आकर भी खड़ी हो जाए तो भी मैं राधा ही रहूंगा। कैसी होगी इसकी माँ, जो अपने बच्चे को ही अपने आप से अलग कर दिया? कभी धिक्कारती नहीं होगी अपने आप को? क्षमा करना मुझे पुत्र, जो वरदान में मिला आज उसी का जीवन अभिशापित करने जा रही हूं मैं। जानती हूं मैं, इतिहास के पुस्तकों में जब भी मां का अध्याय आएगा, वहीं पर एक कलंकित चित्र मेरी भी होंगी। पर मैं क्या करूं पुत्र,
लेकिन एक कुंवारी माँ हूं मैं। नहीं है मुझ में वो शक्ति कि तुम्हें अपने गोद में उठाकर समाज के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। तुम्हारे पिता के आशीर्वाद रूपी ये कवच कुंडल सिवाय ईश्वर के कोई तुमसे अलग नहीं कर पाएगा। ये सदैव तुम्हारी रक्षा करेगी। मेरा नाम ना सही, पर तुम स्वयं अपना नाम बनाओगे। जाओ पुत्र। यशस्वी बाबा। जिसके माता पिता ना हो, समाज ने उसे ऐसा नाम दिया जो हम इस सभा में लेने के लायक भी नहीं। जिसे उसे जन्म देने वाले ने नहीं स्वीकारा, तो हम कैसे स्वीकारेंगे उसे? पितामह, ये सिर्फ कर्ण के साथ ही नहीं बल्कि अर्जुन के साथ भी गलत होगा अगर उस पे उठी चुनौती को उसे स्वीकारने से मना किया जाएगा। मैं मानती हूँ कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ है, पर अगर आज ये द्वंद्व नहीं हुआ ना, तो क्या पता शायद लोगों के दिलों में आए कि पुत्री, हमारे पुरखों ने ये वर्ण व्यवस्था कुछ सोच समझकर ही तो बनाई होगी ना। अब देखिए, ब्राह्मणों का कर्म है शिक्षा देना, क्षत्रिय युद्ध और रक्षा के लिए, वैश्य कृषि और व्यापार के लिए, और शूद्र सबकी सेवा के लिए। इस व्यवस्था के कारण ही तो हमारे समाज का पहिया सुचारू रूप से चल पा रहा है। किंतु जब कोई व्यक्ति अपने कर्म को छोड़कर किसी दूसरे कर्म के बीच में हस्तक्षेप करता है तो व्यवस्था हिल जाती है, सारा संतुलन ही बिगड़ जाता है। पितामह, अगर आप कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ व्यवस्था और संतुलन के लिए है, तो ऐसा क्यों कि किसी वर्ग को सर पे बिठाया जाता है और किसी वर्ग को ठोकरों पे रखा जाता है? वर्णों का विभाजन जन्म से क्यों, योग्यता से क्यों नहीं? कब तक एक ब्राह्मण का बच्चा पाठ ही पढ़े? अगर किसी ब्राह्मण के बच्चे को व्यापार में रुचि हो तो, क्षत्रिय का बच्चा ज्ञान लेना चाहे तो उसमें गलत क्या है? वैश्य अगर सेना में जाना चाहे तो उसमें गलत क्या है? और क्या वो श्लोक अपवित्र हो जाएगा जो एक शूद्र के मुंह से निकले? पितामह, मेरे मित्र को उस पे उठी चुनौती को स्वीकार करने दीजिए, वरना कल को कोई उठ के कह देगा कि शायद अर्जुन सर्वश्रेष्ठ नहीं। मैं एक वैद्य हूँ, ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है, फिर अधिकारों में भेदभाव क्यों? चल यहाँ से, ये हमारा अधिकार नहीं है पुत्र। युद्ध कौशल का प्रदर्शन हो तो अपना कौशल दिखाने का अधिकार हर योद्धा को मिलना चाहिए, किंतु आपकी आज्ञा मान पिताजी, मैं इस रंगभूमि को छोड़ता हूं। लेकिन गुरु भाई द्रोणाचार्य, अगर आज के बाद आपने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर का मुकुट पहनाना चाहा, तो एक बार कर्ण का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, हर दिशा से गूंजता सुनाई देगा। अर्जुन और इस दावेदार के बीच स्पर्धा होनी चाहिए। इस दावेदार को भी मौका मिलना चाहिए उसका कौशल दिखाने का। उर्वी, जो अर्जुन को ललकार रहा है उसी को तुम अवसर दिलाने की बात कर रही हो। अगर अर्जुन की योग्यता पे संदेह होता ना तो कदाचित नहीं कहती, लेकिन आज ये सारे उठते सवालों का जवाब देना आवश्यक है। सर्वश्रेष्ठ वो जो हर चुनौती, हर परीक्षा को पार करे, उसे जीते। रुक जाओ कर्ण।
अगर इस रंगभूमि में सिर्फ एक क्षत्रिय को ही धनुष उठाने का अधिकार है, तो मैं कर्ण को अपना राज्य दे उसे राजा बनाने की घोषणा करता हूं। क्योंकि एक राजा को किसी भी योद्धा को चुनौती देने का अधिकार स्वतः ही मिल जाता है। दुर्योधन, ना तुम खुद राजा, ना युवराज, ना तुम्हारे पास राज्य है जो तुम कर्ण को भेंट कर सको। राज्य तो है गुरुदेव, अंग देश, जो मेरे मामा शकुनी ने मुझे मेरे जन्म पर भेंट में दिया था। तो मैं दुर्योधन इस भरी सभा में अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी को साक्षी मान कर्ण को अंग देश का राजा बनाने की घोषणा करता हूं। आप रोक लीजिए पितामह। हे सासी कर्ण, मैं तुम्हें अंगदेश के मुकुट के साथ अपनी मित्रता भी भेंट में देता हूं। आपकी मित्रता का मुकुट तो और किसी भी मुकुट से मूल्यवान और आदरणीय होगा कुमार, पर मेरा आपसे एक आग्रह है कि मैं दान में आपसे ये राज्य न ले पाऊंगा। दान निर्बल और लाचार को दिया जाता है मित्र, उस महान योद्धा को नहीं जिसने हमें अभी अर्जुन के तीरों से मुक्त कर हम पर उपकार किया हो। यह राज्य एक भेंट नहीं, अधिकार समझो अपना, वो अधिकार जो तुम्हें इस रंगभूमि में अपनी श्रेष्ठता साबित करने और बड़बोलों का मुंह बंद करने का अवसर देगा। मित्र को मित्र मना ना करे। अब तुम सिर्फ कर्ण नहीं, अंगराज कर्ण हो। दुर्योधन ने अपने उपकार के बोझ से कर्ण को हमेशा के लिए अपना ऋणी बना लिया है। अंगराज कर्ण की, 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 अंगराज कर्ण की। राजकुमार अर्जुन और अंगराज कर्ण के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू होने जा रहा है। रुको मित्र, एक सारथी पुत्र को क्षत्रिय ना होने के कारण लज्जित किया गया। आज एक क्षत्रिय इसी योद्धा का सारथी बनकर न्याय करेगा। इस योद्धा को यह मेरा सम्मान और समाज के मुंह पर मेरा तमाचा है। ये कुमार, आपको ये शोभा नहीं देता। मित्रता का धर्म निभा रहा हूं मित्र। आज के बाद लोग तुमको सिर्फ एक योद्धा और अंग नरेशी नहीं, उस महारथी के रूप में भी याद करेंगे जिसका सारथी हस्तिनापुर का राजकुमार बना। मैं देख नहीं सकती, किंतु मेरी आत्मा देख रही है। इसमें दुर्योधन की कोई चतुराई नहीं है, ये उसकी अच्छाई उससे करवा रही है। धन्य हो कर्ण, मुझे अपने पुत्र पर गर्व करवाने के लिए धन्यवाद।
अपने सारथी की योग्यता पे विश्वास नहीं है? सारथी पे भी और अपने मित्र पे भी। दोनों में से कोई हार नहीं मानने वाला। अगर आज इन्हें नहीं रोका गया तो आज रंगभूमि में अनर्थ हो जाएगा। हे सूर्यदेव, इस अनर्थ को रोकने का बस एक ही उपाय है, आपको अस्त होना पड़ेगा। इस अनर्थ को रोक लीजिए। सूर्यास्त के बाद अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग वर्जित है, इसीलिए यह प्रतिस्पर्धा यहीं समाप्त की जाती है। सूर्यास्त हुआ है, ध्वंत का निर्णय नहीं। कल सुबह भोर की पहली किरण के साथ प्रतिस्पर्धा जारी रखने की अनुमति चाहूंगा। मुझे चुनौती स्वीकार है। मैं भी यही चाहूंगा कि निर्णय हो। प्रदर्शन में हार जीत श्रेष्ठ या कमजोर का आकलन नहीं होता अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य
प्रदर्शन के समापन की घोषणा की जाए। प्रदर्शन चुनौती में बदला और चुनौती का अंत सिर्फ जय पराजय में हो सकता है। कर्ण आज अंग नरेश है, किंतु हस्तिनापुर में ना तो उनका हट करने का अधिकार है और ना नियमों की व्याख्या करने का। पितामह, बस प्रदर्शन संपन्न हुआ, सब प्रस्थान करें। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।